हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। टुडेज टॉपिक इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। टुडेज टॉपिक इज पास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यहां क्या होता है कि जब अकाउंट क्लोज हो जाता है उसके बाद पता चलता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। आज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे दूर करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। ए, बी, सी एक पार्टनर है किसी फॉर्म के। दे हैव omitted interest on capital at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2019. Capital of A, B and C are 1,80,000, 70,000. Pass necessary journal entry. My dear student, प्रॉब्लम क्या है? यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन है, मतलब बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले ही पार्टनरों के बीच में क्या कर दिया गया? प्रॉफिट बांट दिया गया। तो क्या होगा कि अगर आप बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले ही प्रॉफिट बांट दीजिएगा, इसका मतलब जो प्रॉफिट बांटा गया है वो गलत है। तो कैसे सही करेंगे, यहां पर ये देखना है। तो प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट टेबल है जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और जर्नल एंट्री है। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भूल गया था। इंटरेस्ट ऑन ओमिशन का मतलब भूलना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना यहां पर भूल गया था। तो यहां पर आपके पास दो चीज है फॉर्मेट में। एक, आपने गलत क्या किया है, और दूसरा, क्या सही होना चाहिए। तो गलत में आप भूल गए हैं, तो भूल गए का क्या, कोई एंट्री नहीं। ऊपर में क्या है? अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आपने क्या गलती किया? तो गलती में यहां पर आपने क्या किया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन करना भूल गए थे। तो इसको हम लोग कहां लिखेंगे? अमाउंट should have been recorded. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको निकालना चाहिए था और हमने लिखना ही भूल गया था। तो दो चीज होती है, क्वेश्चन पढ़ करके आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर मिस्टेक क्या हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना चाहिए, जो होना चाहिए उसको हम लोग बी में लिखते हैं, और जो हमसे गलती हुई है उसको हम कहां लिखेंगे? ए में लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या किए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना भूल गए थे। तो यहां पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भूल गए थे, अभी लिख देते हैं। 1,00,000 10%। तो 1,00,000 का 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। बी का 80,000 है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 8,000। और सी का 70,000, दैट मीन्स 7,000। अगर सबको हम ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा? 25,000। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना है, बी में क्या होना चाहिए? अमाउंट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। क्या होना चाहिए उसको हम लोग बी में लिखते हैं, और अगर हमने कोई गलत किया है तो उसको कहां लिखते हैं? ए में लिखते हैं। तो यहां पर हम क्या किए थे? भूल गए थे, गलत लिखे नहीं थे, भूल गए थे। तो भूल गए तो अभी लिख देते हैं। तो हम लोगों ने ए, बी, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 25,000।
तो यहां जो प्रॉब्लम है वो कितने रुपये का है? 25,000 का। जो लोचा है, जो प्रॉब्लम है, वो कितने का है? 25,000 का। तो 25,000 का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग क्या करेंगे? तीनों पार्टनर के बीच में बांट देंगे। यहां पर शेयर ऑफ प्रॉफिट ए, बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1, 2/5, 2/5, 1/5। और प्रॉब्लम कितने का है? 25,000 का। 25,000, 25,000, 25,000, 10,000, this is also 10,000 and it will be 5,000। अब यहां पर आपको सीखना है कि ये जो प्रॉब्लम आया था कितने का? 25 का। तो इसको हम लोग यहां पर लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट 10,000, 10,000 and 5,000। इट विल बी 25,000। अब टोटल करेंगे तो ये 10,000 आ गया, 10,000, 5,000, इसका टोटलिंग 25। इसको टोटलिंग करेंगे 10, 8, 7, इसका टोटलिंग करेंगे 25। अब क्या करना है? ए माइनस बी। 10,000 माइनस 10,000 क्या आएगा? नील। 10 माइनस 8 कितना आएगा? 2। 5 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2,000 माइनस में आएगा। और यहां पर 25 में 25 माइनस करेंगे तो नील आ जाएगा। आपको क्या सिखाए हैं? जो प्लस में आएगा उसको कहां लिखना है? डेबिट। तो कौन है प्लस में? बी। तो यहां पर हम लिखेंगे बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट। और जो माइनस में आएगा उसको टू देकर के क्रेडिट में लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 2,000। इट विल बी ऑल्सो 2,000। नरेशन adjusted of capital by crediting seed capital and debit बीज कैपिटल। वन सेकेंड, आप अभी हमसे पढ़ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट, और हम एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताना चाहते हैं कि इसके न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम क्या था? अकाउंट क्लोज होने के बाद पता चला कि अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाले ही नहीं, और ऐसे ही पार्टनर में प्रॉफिट बांट दिए। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले तो पता चला कि यहां जो प्रॉब्लम है वो कितने रुपये का है? 25,000 का है। तो ये जो 25,000 है हम तीनों पार्टनर में बांट दिए अकॉर्डिंग टू 2:2:1। अगर रेशियो दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर रेशियो दिया हुआ नहीं रहेगा तो हम पार्टनरों के बीच में क्या करेंगे? इक्वली बांटेंगे। अब यहां पर आ गया 25,000। अब यहां पर नीड लाने के लिए हमको यहां पर कितना देना पड़ेगा? 25। इसका मतलब यहां पर 25 होगा, और वो 25 को हम जो दिया गया रेशियो है उसमें बांट देंगे। तो वहां पर हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट
10, 10, 5, 25। लास्ट में क्या करते हैं, डिफरेंस a माइनस बी, ये a का टोटल है और ये b का टोटल है। 10 में 10 माइनस करेंगे नील, 10 में 8 माइनस करेंगे 2, 5 में 7 माइनस करेंगे -2, 25 में 25 माइनस करेंगे नील। उसके बाद एक जर्नल बनाना है। तो जर्नल में हमने आपको क्या सिखाया है कि अगर प्लस में आएगा तो उसको डेबिट करना है और अगर माइनस में आएगा तो उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। थैंक यू।